अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैसल अमान और इस वक्त मौजूद हैं जरनैली डेरे पर। 9 मुंतखब रुकने कौमी असम्बली मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल, अगरचे उनकी तबीयत नासाज है, इसके बावजूद हमने अपने कालक का फ़ायदा उठाया और उन्हें ज़बरदस्ती कैमरे के आगे बिठा लिया। चंद सवालात हैं जो उनके सामने रखने हैं, जिनके जवाबात आवाम जो है वो जानना चाहते हैं। तो वो कोशिश करेंगे कि वो इन सवालों के हमें जवाब दे सके। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम भाई साहब। वरहमतुल्लाह। एक तो मुबारक हो, रुकन कौमी असम्बली आप इंतखाब हो गए और इसके बाद मौजूदा सिनेरियो में गवर्नमेंट में नून लीग भी पंजाब में भी और मरकज़ में भी सामने आ रही है, तो क्या देखते हैं चैलेंजेस नून लीग के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व अलैहि वसल्लम। फैसल साहब शुक्रिया मुझे इंटरव्यू लेने पे। बात यह है कि इस वक्त मुल्क के हालात में सबसे गंभीर हाल है वो आपकी माशियत है। माशी तौर पे पाकिस्तान इस वक्त बहुत कमज़ोर है और इस माशी हालात को अगर हम ठीक ना कर सकें तो पाकिस्तान का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा आने वाले वक्तों में। आगे भी मुस्लिम लीग ने कुर्बानी दी और इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया। अब भी हमारी कोशिश यही होगी कि हम मुल्क को उस रास्ते पे लेके जाएं जहां हम माशी तौर पे तरक्की करें और पाकिस्तान अपनी माशी तौर पर स्टेबल हो जाए। मुआशी तौर पर पाकिस्तान स्टेबल होगा तो आपकी सिक्योरिटी के मामलात, आपके दूसरे मामलात सारे आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। सिक्योरिटी के लिहाज से भी आप देख रहे हैं आए दिन कोई ना कोई किलिंग हो रही है और कई जगह बम ब्लास्ट भी हो रहे हैं। हमें बेसिकली मैं पीटीआई वालों से भी कहूँगा कि ये वक्त है कि मिल बैठो, सिर जोड़ो और देखो कि पाकिस्तान को हमने मुसीबतों से कैसे निकालना है। अगर हम आपस में एक दूसरे की टांगें खींचते रहेंगे तो शायद हम आइंदा आने वाले वक्तों में ये नई नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। पाकिस्तान को इस वक्त जो नून लीग की हुकूमत है, नो डाउट इसके साथ पीपल पार्टी भी है, MQM वाले भी हैं और लोग भी बहुत सारे साथ मिले हुए हैं शहबाज शरीफ साहब को। तो अगर ये मेजॉरिटी कायम रहे तो हम पाकिस्तान में बहुत सारे काम कर सकते हैं कानूनी तौर पे, और यही मेरा काम है। एज ए MNA मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं असम्बली में जाऊं, जो भी कानून को पास होना उसको स्टडी करूं और उस पर वहाँ पे बोल के उसका वोट देना है या नहीं देना उस पर हम काम करें। क्योंकि MNA की जिम्मेदारी तो है ये कानून का असम्बली अटेंड करना, भरपूर हिस्सा लेना और वहाँ पे चकवाल के लोगों के प्रॉब्लम को उजागर करना, असम्बली में खड़े होकर बात करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पे हमारे लोग दोस्त सारे वो ये भी कहते हैं कि मेरे साहब थाना कचहरी, ये थाना कचहरी जायज़ है, लेकिन मैं हमेशा पहले भी करता रहा हूँ और आज भी करता रहा हूँ कि मैं हक सच का साथ देता हूँ। नाजायज़ केसों में मैं किसी की सिफारिश करने का कायल नहीं हूँ, लेकिन जिसके साथ कुछ ज्यादती होगी, जुल्म होगा और ऑनेस्टली जो काम ठीक है उस पर मैं भरपूर साथ दूंगा अपने दोस्तों का। मेरे साहब ये कहीं ये जो एक आम तासर पाया जाता था कि मेजर साहब जो है वो मुतहरक नहीं रहते, क्या उसके पीछे भी यही वजह है जो अभी आपने बयान की है कि आप वो उन अफराद की सिफारिश नहीं करते कि जो किसी मामले में, जो किसी गलत काम में? देखिए जी फैसल साहब, हमारा अल्लाह का फजल है, डे 1 से जब से हमने चकवाल में सिफारिश शुरू की है, लोग यही कहते हैं जी ये थाने कचहरी की सियासत नहीं करते, ये हमारा क्रेडिट है। लेकिन अब बात यह है कि अगर जायज़ किसी काम में नहीं कर सकते तो फिर MNA बनने का फ़ायदा क्या है? मुझे जायज़ काम करने चाहिए, लेकिन नाजायज़ कामों से मैं परहेज करता हूँ क्योंकि इसका जवाब तो मैंने अपने रब को देना है। तो अगर मैं वहाँ जाके पकड़ा जाऊँगा किसी का नाजायज़ काम करके तो बेहतर नहीं यहीं से उससे मदद कर दूँ। लेकिन हमेशा मेरा यही काम रहा है कि मैं जब भी DPO से या DC से जो बात करता हूँ मैं ये उनको कहता हूँ कि ये बात ठीक है, ये आप कंफर्म कर लें और इस बंदे की मदद करें। नाजायज़ काम के जायज़ काम के लिए कहेंगे, जहाँ कहेंगे मैं जाने के लिए तैयार हूँ और लोगों की मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। क्यों नहीं, उन्होंने हमें वोट दे के भेजा है और जब अल्लाह ने हमें ये पावर दी है, हमें MNA बना दिया है, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने लोगों की जो प्रॉब्लम है उनका हल निकालें, चाहे वो ज़ाती हो चाहे इज्तिमाई हो। कुछ सड़कें हैं, कुछ गलियाँ हैं, कुछ स्कूल हैं, कोई अस्पताल है, इन सारे कामों में हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा क्योंकि ये हमारी आवाम की रिक्वायरमेंट है इसको। हालांकि MNA की जिम्मेदारी तो उधर है, असम्बली में है, लेकिन क्योंकि वोट लिए और लोग समझ रहे हैं कि हम ये काम करवा सकते हैं तो हमें इस तरह भी भरपूर नजर रखनी पड़ेगी और काम करवाने पड़ेंगे। नहीं साहब,
ये जो आपने एक पॉलिसी बयान की है कि गलत काम की सिफारिश ना करना और दुरुस्त काम या मजलूम की हमायत करना, मैं जहाँ तक समझूँ तो ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान, पुलिस अफसरान, क्या आप उनसे भी ये सिफारिश करेंगे कि वो भी इसी रास्ते पे चलें, या वो जिस तरह निज़ाम एक चल रहा है वो उसी तरह चलता रहे? देखें जी, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा आप कभी चेक कर लें उनसे, जब भी मैं गया हूँ सिफारिश कराने, उनको यही कहा है कि ये केस है, ये मेरे सामने आया है, ये हक सच की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, कंफर्म कर लें और आप मेहरबानी करके इंसाफ करें। क्योंकि अगर हम इंसाफ करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि फिजा सारी बदली हो जाएगी पाकिस्तान की। अब इंसाफ लोगों को नहीं मिल रहा, जिसकी वजह पाकिस्तान में लोग जो हैं वो घबराए हुए हैं, देख रहे हैं कि आइंदा क्या होगा। जब इंसाफ चलेगा तो इंशाल्लाह चकवाल में भी लोग मुतमिन होंगे और हम कोशिश करेंगे कि हर हालत में इंसाफ का बोलबाला हो। अगर फर्ज करें मेरे साहब कहीं किसी की कुर्सी पे बैठा हुआ शख्स इंसाफ से काम नहीं ले रहा, तो फिर उस पर आपका क्या एक्शन होगा? देखें जी, अगर कोई शख्स जो कुर्सी पे बैठा हुआ है, इंसाफ नहीं करता, गड़बड़ करता है, तो उसके खिलाफ हमारे पास अपने पैच चैनल हैं। हम चीफ मिनिस्टर को कह सकते हैं, हम प्राइम मिनिस्टर साहब तक बात पहुंचा सकते हैं, या ऊपर कमिश्नर है, DIG है, IG है, ये सारे ऊपर जो अफसर बैठे हुए, ये इसीलिए बैठे हुए हैं कि अगर कहीं कोई गलत काम हो रहा है तो हम उनको इतला दें। पहले तो सबसे जरूरी बात, हम उन्हीं अफसरों के साथ जाकर खुद बात करें पहले कि आपके जिम्मे ये बात आ रही है, मेहरबानी करके आप इसको क्लैरिफाई करें और इसके ऊपर आप ठीक करें मामला। तो ये चकवाल में ऐसे काम नहीं होने चाहिए। तो क्या मैं ये समझूं कि ये जो आपने फार्मूला दिया है ये अब आगे 5 साल प्रिवेल करेगा? देखें जी, क्यों नहीं प्रिवेल करेगा, 5 साल हुकूमत चलेगी इंशाल्लाह। जो मैंने आपको भी कहा है कि मियां शबाज मेजॉरिटी मिल गई है तकरीबन। नहीं, मैं मकामी हवाले से मैं बात कर, हम यहाँ पर 5 साल के लिए है और 5 साल इंशाल्लाह आगे भी लोगों की खिदमत करते रहे और अब भी खिदमत करेंगे। लोगों को गिला होता है हमेशा मिलते नहीं है। अब अगर पिछले 5 दिन से हम वहाँ असेंबली के चक्करों में पड़े सुबह से लेकर शाम तक, तो यहाँ तो मैं नहीं आ सकता था, अब आज फारग हूँ तो मैं पहुँच गया हूँ। इसी तरह अभी आने वाले वक्तों में सेशन होंगे जिनमें भरपूर हिस्सा लेना पड़ता है, क्योंकि भरपूर हिस्सा नहीं लेंगे तो फिर आपके प्रॉब्लम वहाँ पे कैसे डिस्कस होगा। वहाँ जाके आपकी बात करनी है हमने, और मुल्क के हालात हैं जो उस पर बात करनी है, जो बेहतरी ला सकते हैं उसके बारे में बात करनी है, पाकिस्तान को कैसे स्टेबलाइज किया जा सकता है उसकी बात करनी है। क्योंकि असेंबली में MNA का काम यही है, लेकिन साथ साथ हम अपनी गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि हमें डेवलपमेंट फंड्स दें ताकि लोगों के काम करवा सकें। इसलिए, और मैं ख़ास तौर पे आप कहूँगा अपनी गवर्नमेंट को कि मेहरबानी करके ये नौकरियां दें लोगों को बच्चे बूढ़े हो रहे हैं, इनको नौकरियां दें ताकि कल परसों ये अपने पाँव पे खड़े हो सकें। अब ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, मैं रोज़गार का बहुत ज़रूरी है, और सेहत के मामले में, तालीम के मामले में गवर्नमेंट तक हम अपने पॉइंट पहुँचाएंगे, चाहे यहाँ पहुँचाएँ चाहे चीफ मिनिस्टर को मिलकर कहें। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ये बातें वहाँ तक पहुँचाऊँ और उनका हल निकालें हम लोग। मिस्टर, एक इलेक्शन से कबल चकवाल में अवामी मुतालबा भी था कि ये जो असिस्टेंट कमिश्नर की साबिक रिहाइशगाह है यहाँ पे हार्ट का अस्पताल बनाया जाए, और ये मरहूम जनरल मजीद मलिक की भी ख्वाहिश थी, और अब तो आपने भी इस मामले को काफ़ी उठाया था। तो इस मामले में क्या कोई यकीनी पेशरफ सामने आने का इम्कान है? देखिए जी, बात यह है कि चकवाल के लिए पहले भी, या जब शहबाज शरीफ साहब 2018 में आए थे, उस वक्त भी एक बड़े अस्पताल का मुतालबा किया गया था और वो एग्री किया था। उस वक्त भी मैंने उनको कहा जी हमें मेडिकल कॉलेज दें ताकि हमारे बच्चे बजाय दाएं बाएं दर बदर फिरने के यहीं मेडिकल की तालीम हासिल कर लें। उसके बाद उनको हमने ये भी कहा था कि आने वाले वक्तों में ये जो अस्पताल इनको अपग्रेड किए, और शहबाज शरीफ ने अपग्रेड किए, इसलिए ये बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम चल गया। लेकिन कमबख्ती है हमारी कि IDC की लैब जो अंदर लगी हुई थी, आते साथ इन्हें उठा के बाहर फेंक दी। अब वही टेस्ट जो वहाँ पे अंदर 200 रुपये का हो रहा था, बाहर लोग 1000-1200 रुपये दे के तो टेस्ट करवा रहे। ये ज्यादती की इन्होंने अस्पताल के साथ। हम चाहते हैं कि ये जो इलाका आप बात कर रहे हैं तहसील चौक में, इसमें हमें RIC टाइप एक इंस्टीट्यूट बनाए, हम कार्डियोलॉजी का बने, किडनी का बने। आने वाले वक्तों में जरूरत भी पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सबसे ज्यादा कुर्बानियां देने वाला ज़िला चकवाल है, तो शुहदा के रहम पे भी करम उसके मैं समझता हूँ एहसान समझें, चकवाल में हमें एक कार्डियोलॉजी सेंटर दे दें यहाँ पे। और कैसर साहब ने ऑलरेडी पिछली दफ़ा चीफ मिनिस्टर को ख़त भी लिखा हुआ और बात भी की उनसे कि हमें ये, और मेरी अपनी हतल वसा कोशिश होगी, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो,
कि हम इस तरह का अस्पताल एक लेके आएँ, बल्कि हमारी कोशिश होगी कि हम फौजी फाउंडेशन वालों से भी बात करें कि हमें यहाँ स्पेशलिस्ट सेंटर एक बना के दें, क्योंकि एक अस्पताल बनाया जो कलर कार में चकवाल के दूसरे किनारे पे है, इस तरफ भी हमें कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट दे दें जहाँ पे स्पेशलिस्ट बैठे, ताकि हमारे लोग बेचारे जो पिंडी इस्लामाबाद तक जाना चाहते हैं बीमार लोग, वो रास्ते में दम दे देते हैं। तो इसलिए हम चाहेंगे कि यही लोगों का इलाज हो जाए, और ये जो पेंशन लेवल लोग हैं जो गुजारा करें अपनी जिंदगी का, बजाय इसके 8-10 रुपया दे के कार का और वैगन का वो लेके जाएं पिंडी, यही उनका इतने में शायद यही उनका इलाज हो जाएगा। और हम ये ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि इस पे मुझे भरपूर काम करना होगा और करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, और क्या समझते हैं हो जाएगा? उम्मीद तो है, क्योंकि शहबाज शरीफ जो है वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे बहुत खुश होते हैं और वो करते हैं इंशाल्लाह। पहले मौके पे ही मैं तकरीर मेरी जब आएगी इस्लामाबाद असेंबली में, ये पॉइंट मैं अपने रेज करूंगा और प्राइम मिनिस्टर साहब को बैठे हुए वही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हमारी ज़रूरत है, हमें ये आप काम करके दें। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी रुकन कौमी असम्बली साबिक़ वफाकी वज़ीर मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल की। तबीयत इनकी नासाज है, ज़्यादा इनको ज़हमत नहीं देते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।